जोहार, नमस्कार। मैं सुदर्शन अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद सुदर्शन में आप सभी के लिए झारखंड में अभी होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें एक विषय है हमारा झारखंड। तो झारखंड से संबंधित जितने भी विषय हैं, उन विषयों पर एक-एक करके बात करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं क्रम से हर विषय पर एक-एक करके बात करता चलूँगा। जहाँ पे आज मैंने एक पहला विषय चुना है, झारखंड का सामान्य परिचय। जहाँ पे मैं 3 बिंदुओं की चर्चा करूँगा, निर्माण, जिले और नाम पर। क्यों? क्योंकि अगर हमको झारखंड क्षेत्र के बारे में बात करना है, तो झारखंड के पहले निर्माण की बात कर लें। उसके बाद झारखंड से संबंधित जो हमारे 24 जिले हैं, उन जिलों को जान लें और उसके बाद झारखंड से एक नाम आते हैं क्योंकि झारखंड के विभिन्न समय में विभिन्न नाम दिए गए हैं। जिले और जिले इसीलिए जानने आवश्यक है क्योंकि जितनी भी चीज़ें आएँगी, नदियाँ हो गई, हमारे पास जलप्रपात हो गए, खनिज संसाधन हो गए, कारखाने हो गए, सारे जिले से संबंधित होंगे। तो हमको अगर झारखंड के बारे में विस्तृत रूप से जानना है, तो क्रम से हम जानना का प्रयास करें तो हम सारे विषयों के बारे में जान पाएँगे। तो सबसे पहले झारखंड का सामान्य परिचय जहाँ पे 3 बिंदु निर्माण, जिले और नाम। चलिए आइए बात करते हैं क्रम से। प्रयास करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझाता चलूँ और साथ में हर विषय के बारे में अगर कुछ ऐसी जानकारियाँ हो तो मैं देता चलूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक झारखंड का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में पहले बिंदु है हमारे पास निर्माण, तो निर्माण की बात कर लें। तो सबको मालूम है कि झारखंड का निर्माण जो हुआ है हमारे पास 15 नवंबर 2000 को हमारे झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बिरसा मुंडा, उसके जन्म तिथि पर। तो इनके जन्म तिथि पर हमारा जो झारखंड बना 15 नवंबर 2000 जो कि तिथि सबको मालूम रह रही होती है। लेकिन इस तिथि से पहले की कुछ 2-3 तिथियां हैं जिसको हम जान लें, अगर हमारे एग्जाम में इनसे प्रश्न बने तो हम बना पाए, क्योंकि झारखंड सबको मालूम है अभी जो वर्तमान झारखंड है पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था और बिहार जो है प्रारंभिक समय में बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। मतलब बंगाल से हमारा विभाजित होके बना बिहार और बिहार से विभाजित होके बना हमारा झारखंड। तो यहाँ से 3 और अन्य तिथियां हैं जिसको हम याद करें। तो सबसे पहले एक तिथि आती है 1905 की, जो कि बंगाल विभाजन से हमारा संबंधित होता है। तो सबसे पहले 1905 बंगाल विभाजन, जो कि बाद में 1911 में रद्द हो गया। आप प्रयास करोगे कि हम बोलते जाए, साथ में आप भी बोलते जाओ, तो तिथियां आपको याद होती जाए। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जहां पे पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, लेकिन बाद में 1911 में यह विभाजन रद्द हो गया। उसके बाद एक तिथि है हमारे पास 22 मार्च 1912। इस तिथि को बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार एक अलग राज्य बना, जिस समय उड़ीसा और झारखंड बिहार में ही सम्मिलित थे। उसके बाद एक तिथि आई 1 अप्रैल 1936, जिस तिथि को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, जो कि हमारा दक्षिणतम राज्य है उड़ीसा। और फिर फाइनली एक तिथि आई हमारे पास 15 नवंबर 2000 को, जिस तिथि को बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ और एक नवनिर्मित राज्य के रूप में हमें झारखंड राज्य मिला, जो कि 15 नवंबर 2000 को, और जिसमें हमको बिहार के 46% भूभाग पे हमको अपनी हिस्सेदारी मिली। और बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर यह भारत का 28वें राज्य के रूप में बना था। लेकिन वर्तमान समय में हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पे आ रहा है, तो हमारे झारखंड में भी कुल मिला के 28 राज्य है और हमारे झारखंड के बाद तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो हम अगर वर्तमान समय के हिसाब से बात करें तो 27वें राज्य की गिनती में हमारा झारखंड का नाम आएगा, लेकिन उस समय की बात करें ये हमारा 28वें राज्य के रूप में बना था। ये बात आपको याद रहेगी। चलिए आगे। तो हमारे पास हो गया झारखंड का निर्माण, बिहार के 46% भूभाग की हिस्सेदारी हमको मिली और भारत के 28वें राज्य के रूप में हमने इसका गठन किया। उसके बाद जब हमने इसका गठन किया तो सीधी सी बात है, हमको दिखाई पड़ रहा है कि निर्माण के समय हमारे झारखंड में 18 जिले थे और बाद में 2 चरणों में अन्य 6 जिलों का निर्माण हुआ, जिसमें 2001 में 4 जिले बने और 2007 में 2 जिले बने। और इन जिलों का अगर हम नाम की बात कर लें तो दिखाई पड़ रहा है कि 2001 में हमारे पास 4 जिले हैं, 2007 में हमारे पास 2 जिले हैं। अब इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सबसे पहले आते हैं हमारे झारखंड की बात करते हैं। तो हमारे झारखंड को अगर इन जिलों को रिलेट करना है तो सबसे पहले हम जान ले, इन जिलों को रिलेट करने के लिए हमारे झारखंड को सारे जो 24 जिले हैं उनको 5 प्रमंडलों में विभाजित किया जाता है और इनमें जो 6 जिले हमारे नवनिर्मित हैं, इनमें से 6 जिले इन्हीं पांचों प्रमंडलों में से एक-एक करके, और हमारा जो दक्षिणी छोटा नागपुर वाला जिला है उसमें से 2 जिला बन के आ रहा होता है। तो सबसे पहले बात करें इन प्रमंडलों की, तो अगर ये आपको एक मैप दिखाई पड़ रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप प्रयास करें कि अगर आपके पास एक मैप अवेलेबल हो तो आप
मेरी वीडियो को देखते समय सामने एक मैप रखें, तो कहीं ना कहीं आपको समझने में और बेहतर सुविधा होगी। बाकी चलिए आइए देखते हैं हमारे पास इन 5 प्रमंडलों को पहले याद कर लें। तो इन 5 प्रमंडल की बात करें तो सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है हमारे पास पलामू प्रमंडल। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो हमारे झारखंड का एक जिला है जो कि सबसे हमको दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर पश्चिम का जिला है कौन सा? पलामू। इस जिले के नाम से एक प्रमंडल हमारा पड़ता है पलामू प्रमंडल। उसके बाद इसके जस्ट बगल में जाए बिहार के साइड में, तो हमारे पास झारखंड को सबको मालूम है, झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता है। इसमें 2 छोटा नागपुर है। एक है उत्तर के साइड बिहार के साइड उत्तरी छोटा नागपुर, और एक उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साइड हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये आराम से याद कर सकते हैं क्योंकि झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता है। इसमें 2 छोटा नागपुर है, बिहार के साइड वाले को उत्तरी छोटा नागपुर, और हमारे पास उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साइड वाले को दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया। उसके बाद एक हमारे पास देवघर, जो कि अभी सावन के महीने में काफी परिचित जगह है देवघर। इस वाले इलाके को हम कहते हैं संथाल परगना। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा संथाल परगना। और उसके बाद एक हमारे पास जम्मू का जमशेदपुर वाला इलाका, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, हमको काफी प्रसिद्ध दिखाई पड़ता है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है हमारे जम्मू कश्मीर वाला इलाका जिसको बोलते हैं कोल्हान प्रमंडल। अब क्रम से अगर मैं आपको याद करा दूं तो सबसे पहले एक पलामू जिला से संबंधित प्रमंडल है पलामू प्रमंडल। छोटा नागपुर से रिलेट करके 2 हमारे पास प्रमंडल है, बिहार के साइड वाला उत्तरी छोटा नागपुर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साइड वाले दक्षिणी छोटा नागपुर। देवघर साइड वाले प्रमंडल को हम कहते हैं संथाल परगना, और जमशेदपुर इलाके जो कि उड़ीसा के साइड है उसे कहते हैं हम कोल्हान प्रमंडल। इन्हीं 5 प्रमंडल में हमारे नवनिर्मित जो 6 जिले हैं वो संबंधित हैं। तो आइए क्रम से देखें। तो सबसे पहला जो हमारे पास नवनिर्मित जिला है जो कि 4 अप्रैल 2001 को निर्मित हुआ, उसका नाम है लातेहार, जो कि सीधी सी बात है हमारे पलामू प्रमंडल के पलामू जिले से अलग होके बना। तो कब बना? 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग होके लातेहार जिला हमारा बना। उसके बाद हमारा जो 20वां जिला है उसके उसी वर्ष 26 अप्रैल 2001 को, क्योंकि सारे के महीने हमारे सेम है, सारे अप्रैल 2001 को बने, बस तिथियां अलग अलग हमको देखनी है तो हम आराम से याद कर सकते हैं। तो हमारे पास संथाल परगना का एक जिला है जिसको बोलते हैं जामताड़ा, जो कि हमारे झारखंड की उपराजधानी दुमका से अलग होके बनी है। उसके बाद 30 अप्रैल 2001 को अप्रैल के ही महीने में हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर का एक जिला गुमला, जिससे अलग होके बना हमारा सिमडेगा। और इसी तिथि को हमारे एक जिला है जिसको बोलते हैं सरायकेला खरसावां, हमारे पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र से अलग होकर बना सरायकेला खरसावां। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये चारों जिले किस जिले से अलग हुए? इसके लिए मैं एक हिंट आपको दे सकता हूं। आपको पता है कि अगर कोई जिला किसी से बढ़ रहा है तो वो बड़ा भूभाग रहेगा उस क्षेत्र का, तब जाके उसको बंटवारा करेंगे। एक हम हिंट के तौर पर रख सकते हैं। तो अगर हम पलामू प्रमंडल में बात करें कि यहाँ से एक जिला बना लातेहार, तो पलामू में सबसे बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है हमारे पास, पलामू प्रमंडल के नाम से ही दिखाई पड़ रहा है, तो पलामू कह सकते हैं। मतलब लातेहार किससे अलग हुआ? पलामू से। उसके बाद एक जिला दिखाई पड़ रहा है हमारे पास जामताड़ा, तो जामताड़ा संथाल परगना वाले क्षेत्र पे है, और हमारे झारखंड की उपराजधानी है कौन सी? दुमका। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में एक बड़ा जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है वो हमारा कौन सा है? दुमका। तो वहां से हम हिंट के तौर पर याद कर सकते हैं कि जामताड़ा किससे अलग हुआ? हमारे झारखंड की उपराजधानी दुमका से। उसके बाद हमारे पास एक जिला दिखाई पड़ रहा है सिमडेगा, अलग हुआ किससे? गुमला से। तो अगर हम मैप देखें तो सिमडेगा एकदम लास्ट बॉर्डर पे हमारे पास छत्तीसगढ़ के साइड दिखाई पड़ रहा होता है, जो कि हम देख सकते हैं कि, तो वहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला जिला है हमारे पास सिमडेगा, वो हमारे किससे अलग हुआ है? गुमला से, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे हमारे पास एक जिला है गुमला। तो ये हो गया हमारे पास। और सरायकेला की बात कर लें, ये हमारे पास कोल्हान प्रमंडल वाले से। अब कोल्हान प्रमंडल में हमारे पास 2 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम हमारा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हमारे पास सरायकेला खरसावां किस जिले से अलग हुआ? तो पश्चिमी सिंहभूम। मतलब जो बड़े क्षेत्र हैं उससे अलग हो रहे हैं। तो बड़े क्षेत्र हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। लातेहार के लिए पलामू, जामताड़ा के लिए दुमका, सिमडेगा के लिए गुमला, और सरायकेला खरसावां के लिए पश्चिमी सिंहभूम। अब आगे आते हैं दूसरे चरण में। 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ, तिथियां दोनों की सेम है, 12 सितंबर 2007 और 12 सितंबर 2007। एक हमारा बना खुट्टी और एक बना हमारा रामगढ़। तो हमारी जो राजधानी है रांची उससे अलग होके बना खुट्टी, और हमारी जो एक जिला रहा है हजारीबाग जिला, जो कि प्राचीन समय में काफी विकसित क्षेत्र रहा है, जो कि वर्तमान में भी है, उसी से अलग होकर टूट कर बना हमारा रामगढ़ जिला।
तो कुल मिला के हमारे ये 6 जिलों के निर्माण हो गए। वर्तमान में जब हमारा अलग हुआ था उस समय 18 जिले थे, तो 2007 तक में कुल मिला के हमको झारखंड में कितने जिले मिल गए? तो कुल मिला के 2007 तक में हमको झारखंड में 24 जिले मिल गए, जो कि आज वर्तमान समय में भी हमारे झारखंड में यही 24 जिले हैं। अब इन 24 जिले से ही हमारे झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं, इन्हीं 24 जिलों से संबंधित होने हैं। चाहे हम कारखानों की बात कर लें, चाहे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात कर लें, चाहे हम नदियों की बात कर लें, गर्म जल कुंड की बात कर लें, या मंदिरों की बात कर लें, मस्जिदों की बात कर लें, जनजातियों को रिलेट कर लें, तो सारे के सारे इन्हीं 24 जिलों में समाने हैं। तो हमारा एक पहला बनता है कि झारखंड के 24 जिलों को मैपिंग के माध्यम से हम पूरे के पूरे क्रम में अपने दिमाग में सेव करके रखें। तो सबसे पहला दिखाई पड़ रहा है हमारा कौन सा प्रमंडल? परमाणु प्रमंडल। हमारे पास सबसे पहला कौन सा प्रमंडल दिखाई पड़ रहा है? पलामू प्रमंडल। तो कुल मिला के हमारे झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। पहला पलामू प्रमंडल, फिर छोटा नागपुर में 2, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, और हमारे पास एक देवघर वाला इलाका संथाल परगना, और एक जमशेदपुर वाला इलाका कोल्हान प्रमंडल, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। हम यहाँ से मैपिंग पे याद कर सकते हैं। तो पलामू में हमारे पास कितने जिले का निर्माण हुआ है? देख ले, 3 जिले हैं। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो 3 जिले हम आराम से याद कर सकते हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। मैप रखे और मैप को सामने से देखे तो हम आराम से कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा जो प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर। सर्वाधिक जिले हैं हमारे पास उत्तरी छोटा नागपुर में, कितने? 7। तो 7 जिलों को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर ले रामगढ़ से। तो उत्तरी छोटा नागपुर वाला हम अगर मैप में जाके देखें तो हमको एक जिला मिलेगा रामगढ़। जस्ट उससे थोड़ा सा नॉर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा हजारीबाग, और उससे ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा चतरा। और दूसरे क्रम में अगर हम, सीधी सी बात है, जस्ट रामगढ़ से पूर्व की ओर चले तो हमको मिलेगा बोकारो, उसके बाद मिलेगा धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, और बिहार के साइड मिलेगा कोडरमा। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? एक बार रिपीट करते जा सकते हैं आप, मैं बोलता चलूं तो आप साथ में बोलते जा सकते हैं। तो हमारे पास उत्तरी छोटा नागपुर में पहला जिला मिलेगा क्या? रामगढ़। रामगढ़ से थोड़े से नॉर्थ में चलोगे तो क्या मिलेगा? हजारीबाग। और उससे थोड़े से नॉर्थ में चलोगे तो आपको मिलेगा चतरा। और रामगढ़ से अगर पूर्व की ओर अगर हम आगे बढ़े तो पहले मिलेंगे हमको बोकारो, फिर मिलेगा धनबाद, उससे थोड़े से नॉर्थ में जाए तो दिखाई पड़ रहा होगा आपको मिलेगा कोडर गिरिडीह, और फिर आपको पूरे के पूरे ऊपर चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा कोडरमा, जो कि बिहार के साइड मिलना है। हो गया। फिर हमारे पास एक प्रमंडल आता है दक्षिणी छोटा नागपुर, जो कि हमारी राजधानी रांची से संबंधित है। हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। कैसे? दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे पहला जिला रांची, रांची से अलग होकर बनने वाला कौन? खूंटी। आप आराम से याद कर सकते हो। और 3 जो अन्य है, एक हमारे पास नागवंशी साम्राज्य के लिए बहुचर्चित क्षेत्र जिसको बोलते हैं गुमला, और उसे क्रॉस करके चले जाए तो सिमडेगा, और एक हमारा बनता है लोहरदगा। तो हमारे पास दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले बन रहे हैं? हमारे पास 5 जिले, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और एक सिमडेगा। आगे बात कर लें संथाल परगना क्षेत्र। तो संथाल परगना क्षेत्र जो कि देवघर वाले इलाके, इसमें कुल मिला के हमारे पास कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हम जामताड़ा से शुरू करें तो सबसे पहले जामताड़ा, फिर उसके बाद देवघर, उसके बाद दुमका, उसके बाद गोड्डा, फिर पाकुड़ और साहेबगंज। फिर से आप रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले क्या? जामताड़ा, उसके बाद क्या? देवघर, उसके बाद क्या? दुमका, उसके बाद क्या? गोड्डा, उसके बाद क्या? पाकुड़, और उसके बाद क्या? साहेबगंज। कुल मिला कितने हो गए? 6। फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो आप कि हमारे पास संथाल परगना वाले में कितने जिले? 6। सबसे पहला हो गया जामताड़ा, उसके बाद देवघर, उसके बाद दुमका, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद पाकुड़, और उसके बाद साहेबगंज। तो अगर जिस समय मैं रिपीट कर रहा हूं आप वीडियो देखते के समय अगर साथ में बोलते जाओगे तो मेरा यह मानना है कि आप कहीं ना कहीं वीडियो को अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे, और आपका दिमाग में ये जो चीजें हैं, आपके दिमाग में ये चीजें बैठती भी चली जाएंगी। और चुपचाप अगर देख रहे हो तो हो सके कि चीजें ना बैठे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कहीं ना कहीं आप प्रयास करें कि साथ में बोलते चले। तो चलिए आइए देखते हैं। लास्ट हमारे पास एक प्रमंडल है, कौन सा? कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हमारे पास? 3 जिले। आराम से याद कर सकते हैं, जिसको हम सिंहभूम क्षेत्र भी कह रहे होते हैं। एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम, और एक नवनिर्मित जिला जिसको अभी हमने याद किया था, पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बनने वाला जिला कोल्हान प्रमंडल। तो कुल मिला के कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हो गए हमारे पास? 3 जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ये हो गए हमारे पास कुल मिला के 5 प्रमंडल में 24 जिलों का निर्माण।
आगे आ जाए तो हमारे पास अब बात करते हैं, निर्माण की बात कर लिए, जिले की बात कर लिए, अब बात करते हैं नाम की। तो हमारे पास विभिन्न समय काल में झारखंड को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें हमको 15-16 नाम हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम आराम से याद करें, यहाँ से 1 सवाल बन जाते हैं। तो देख, हम पहले प्रयास करें और एक एक में जो पॉइंट है हम रिलेट करते चले। तो झारखंड के नाम, अब याद करने के लिए अगर कुछ लॉजिक हो तो मैं देता चलूंगा आपको, लेकिन प्रयास करें कि साथ में आप रिपीट करते जाए तो आपको याद होता जाए। जैसे सबसे पहला दिखाई पड़ रहा है एक हमारे पास ग्रंथ है जिसको बोल रहे हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। इस ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम हमको मिलता है पुंड या पुंड्र से। क्या मिलता है? पुंड या पुंड्र से। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सबसे पहले ब्राह्मण, तो ब्राह्मण आदमी को हम कब बुलाते हैं? किसी पुण्य काम के लिए। तो इस ऐत्रेय ब्राह्मण वाला जो ग्रंथ है, इसमें हमारे झारखंड का नाम मिलता है क्या? पुंड या पुंड्र के नाम से। तो इस थॉट के साथ याद कर सकते हैं कैसे? ब्राह्मण पुण्य काम के लिए हो रहे होते हैं, और इस ऐत्रेय ब्राह्मण वाले ग्रंथ में हमारे झारखंड का नाम मिलता है पुंड्र या पुंड से। दूसरी बात यह है कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख, झारखंड का क्या? सर्वप्रथम उल्लेख हमको किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। याद रह गया। अब आते हैं दूसरा, झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण नाम जिसको कह रहे हैं झारखंड। तो झारखंड का जो कि शासकीय नाम है, तो झारखंड का शासकीय नाम क्या? झारखंड। ठीक है, तो हमारे पास झारखंड का शासकीय नाम क्या? झारखंड। आगे बात कर ले तो अब आगे हमारे पास अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अभिलेख हैं। तो आइए देखते हैं क्रम से। तो सबसे पहला दिखाई पड़ रहा है हमारे वेद। तो सारे को पता है कि हमारे पास वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आ रहे होते हैं। हमारे पास वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्ववेद। तो सबसे पहला वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद। तो सबसे पहले वाले वेद और सबसे अंतिम वाले वेद में हमारे झारखंड के नाम का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या है? कीकट या कीकट। याद रह जाएगा। ऋग्वेद में क्या है? कीकट या कीकट। और अर्थवेद में है हमारे पास क्या? वार्त्य प्रदेश। अर्थवेद में क्या है हमारे पास? वार्त्य प्रदेश। एक दो बारी रिपीट करें तो याद रह जाएगा। ऋग्वेद में कीकट, ऋग्वेद में कीकट और अर्थवेद में वार्त्य प्रदेश। हो गया। अब हमारे पास सबको मालूम है कि हमारे पास पुराणों की संख्या कितनी है? 18। लेकिन हमारे पास 3 पुराण है जिसमें झारखंड के नाम का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला दिखाई पड़ रहा है हमारे पास एक वायु पुराण है, एक विष्णु पुराण है और एक भागवत पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी? 18। लेकिन उसमें से झारखंड के कितने के नाम के उल्लेख दिखाई पड़ रहे हैं हमको? 3 के। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले वायु पुराण। वायु पुराण में क्या है? मूरण। इसको वायु से रिलेट कर सकते हैं कि वायु किसी भी वस्तु को क्या कर लेता है? उड़ा के ले जाता है। मतलब उसको क्या कर देगा? मूरण कर देगा। तो वायु पुराण में झारखंड का नाम क्या? मूरण। इस थॉट के साथ याद कर सकते हैं कि वायु पुराण मतलब वायु किसी भी चीज को उड़ा के ले जाएगा। क्या कर देगा? मूरण कर देगा। उड़ा के ले जाएगा मतलब उसको खाली कर देगा, मूरण कर देगा। याद कर सकते हैं विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण सबको मालूम है, एक हमारे भगवान है विष्णु भगवान, जिनके पास एक हमारे पास हथियार है जिसको कहते हैं सुदर्शन चक्र, जो कि किसी भी व्यक्ति के गले में पड़ जाए तो उस व्यक्ति को मुंड कर दे। तो वहां से याद कर सकते हैं कि हमारा जो विष्णु पुराण है उसमें झारखंड का नाम क्या है? मुंड। तो इस थॉट के साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, वो हमको याद रह सकता है कि विष्णु पुराण में झारखंड का नाम क्या मिल रहा है? मुंड मिल रहा है। साथ में आप रिपीट कर लो मेरी बातों को तो दिमाग में रह भी जाएगा। तो विष्णु पुराण, विष्णु जी का एक हमारे पास हथियार जिसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र, और वो चक्र कभी भी किसी के गर्दन में पड़े तो क्या हो जाता है? उसका मुंड हो जाएगा, उसका गर्दन खत्म। तो विष्णु पुराण में क्या? मुंड। हम याद कर सकते हैं। उसके बाद एक पुराण है हमारे पास भागवत पुराण। तो भागवत पुराण सीधी सी बात है, इसमें हमारा ऋग्वेद की तरह मिलता जुलता नाम है क्या? कीकट प्रदेश। तो सीधी सी बात है, भागवत पुराण में क्या है हमारे पास? कीकट प्रदेश। हो गया। उसके बाद हम आगे बात करें तो हमारे पास दिखाई पड़ रहा है कि 2-3 हमारे पास अभिलेख है। तो उसमें से सीधी सी बात है, पहला एक ही हमको एक अभिलेख दिखाई पड़ रहा है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो दिखाई पड़ रहा है, हम यहाँ से देख सकते हैं समुद्रगुप्त। अगर हम नहीं जान रहे तो मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, इसने
अपने समय में पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन लाने का काम किया, जिसके कारण इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। तो इस थॉट के साथ याद कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। इसने क्या किया? पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन लाया, मतलब पूरे भारतवर्ष को हरा दिया, मतलब पूरे भारतवर्ष को क्या कर दिया? मुरुंड कर दिया। इस थॉट के साथ याद कर सकते हैं। तो अब हमारा जो थॉट रह रहा होता है बस कनेक्ट करने के लिए कि अगर थोड़ी सी कनेक्टिविटी बन जाए तो कहीं ना कहीं वो तथ्य हमको याद रह सकते हैं। बाकी अगर हम ऐसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है किस नाम से? मुरुंड के नाम से। किस नाम से? मुरुंड के नाम से। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सबको मालूम है हमारे पास कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में माने जाते हैं, विद्वान के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में हमारे झारखंड का नाम क्या दिया? कुक्कुट देश। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में हमारे झारखंड को नाम क्या दिया? कुक्कुट देश। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमारे झारखंड का नाम क्या मिलता है? कुक्कुट देश। क्या मिलता है? कुक्कुट देश। तो हम जितनी बारी रिपीट करें, रिपीट करते जाओ तो आप कहीं ना कहीं याद कर पाओगे, वो दिमाग में हिंट कर जाएगा। उसके बाद आ गया आईने अकबरी। तो हमारे पास अकबर की एक आत्मकथा है जिसे कहते हैं हम आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में हमारे झारखंड का नाम मिलता है क्या? कुकरा। क्या मिलता है? कुकरा। और क्या मिलता है? खंकारा। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आईना, आईना में अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो बड़ा सा फेस एक छोटे से आईने में आ जाता है, मतलब आईने में हमारा फेस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। उसको अगर हम अपने नागपुरी भाषा में कहें तो क्या हो जाता है? कुकर जाता है। तो हम उस थॉट के साथ याद कर सकते हैं कि आईने अकबरी में झारखंड का नाम क्या? पोखरा। आईना में क्या हो जाता है? हमारा फेस छोटा हो जाता है। नागपुरी भाषा में उसे कहे तो कुकर जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। इस थॉट को टारगेट करके हम याद कर सकते हैं कि आईने अकबरी में क्या? पोखरा। हो गया। उसके बाद एक विद्वान है हमारे पास, लेखक टॉलमी। उनके पुस्तक में क्या कहा गया है? मुंडल। एक और विद्वान है हमारे पास, फाइयान। उसके पुस्तक में कहा गया है कुक्कुटलाट। एक हमारे पास वेनसांग। अब इसमें दिखाई पड़ रहा है सॉन्ग वाली बात आ रही है। इन्होंने झारखंड का नाम एक सॉन्ग के लग रहा है कि साथ सुरुओं से रिलेट कर दिया है। वेनसांग ने कैसा गाना गा दिया? की लो सुफु लाना। क्या? की लो ना सुफु लाना, जिसका अर्थ होता है कर्ण स्वर्ण। तो हेनसांग ने गाना गा के हमारे झारखंड को संबोधित किया कि लो ना सुफलाना। याद रह जाएगा। उसके बाद मुगल काल में हमारे झारखंड का नाम क्या? खुखरा, जो कि काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारे पास। जब हम क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि झारखंड का बहुचर्चित क्षेत्र है हमारा खुखरा। तो मुगल काल मतलब अकबरों के समय में, मुगल काल के समय में झारखंड को कहा गया खुखरा। और हमारे ब्रिटिश कंपनी, जिसको बोलते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत को गुलाम करके 200 वर्षों तक रखा, इन्होंने झारखंड का एक अच्छा सा नाम दिया जो कि आज भी हम संबोधित करते हैं, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर किसने कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और अकबरनामा है, उसमें सीधी सी बात है हमारे पास झारखंड का नाम क्या मिलता है? झारखंड से। तो अकबरनामा में क्या? झारखंड। एक हमारा क्रम यहाँ पे छूट रहा है कि नाम, जो कि हम कह सकते हैं महाभारत, जो कि हम कह सकते हैं क्या? महाभारत। तो महाभारत एक हमारा यहाँ रह गया। तो महाभारत में हमारे झारखंड का नाम मिलता है क्या? पशुभूमि। पशुभूमि या क्या मिल रहा होता है? पुंडरिक देश। तो आप याद रख सकते हैं कि महाभारत में हमारे झारखंड का नाम क्या मिलता है? पशुभूमि या पुंडरिक देश। तो ये थे हमारे पास झारखंड के सामान्य परिचय में उसके निर्माण की बात, उसके जिले की बात और उसके नाम की बात। तो अगर ध्यान से आप एक बार देखें तो कहीं ना कहीं याद हो जाए। बाकी याद में आपको परेशानी हुई झारखंड के नाम में तो हम याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस जहां थोटली जो रिलेट हो रहा है उसको रिलेट कर ले, और जो नहीं रिलेट हो रहा है उसको बस एक बार गहराई से देख ले या एक दो बार रिपीट कर ले, ठंडे दिमाग से उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर ले, तो कहीं ना कहीं हमको सारी चीजें याद होती चलेंगी। तो चलिए हमारा ये टॉपिक आज यहाँ खत्म करते हैं, ताकि अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो होगा झारखंड के सामान्य भौगोलिक परिचय को लेकर, जहाँ पे झारखंड के पड़ोसी राज्य के बारे में, झारखंड के विस्तार के बारे में, झारखंड की जनसंख्या के बारे में, इनके बारे में एक संपूर्ण चर्चा करेंगे, ताकि फिर एक एक करके हम लोग सभी विषयों पर बात करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी ये पहला वीडियो है तो हो सके इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी जो कि आने वाले वीडियो में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो
नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो होगा झारखंड के सामान्य भौगोलिक परिचय को लेके, जहां पे मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं बेहतर तरीके से पढ़ाऊं और साथ में कुछ ऐसे तरकीब लेके आऊं जो कि आपको याद होता चले। तो चलिए, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।